नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, लेकिन सत्ता में आने के बाद वादे अधूरे छोड़ देना उनकी आदत बन जाती है। राजस्थान में भी पिछले काफी समय से यही खेल चल रहा है, लेकिन ये खेल कई बड़े नेताओं की कुर्सी को हिलाने का काम करता है। एक बार फिर जनता के इन वादों को पूरा न कर पाने के कारण एक नेताजी का सिंहासन हिलता नजर आ रहा है। ये हैं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, जिन्हें पद मिलने के साथ ही राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने चेता दिया था कि एक कांटों भरा ताज है, जरा संभल कर पहनना। एक मंजे हुए खिलाड़ी के तौर पर जाने पहचाने जाने वाले राठौड़ को ये बात शायद अब समझ आ रही होगी, जब एक वादा उनके पद पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें, राजस्थान में इन दिनों युवाओं के मुद्दे गहराए हुए हैं, जिनमें आरएस मेंस 2024, एसआई भर्ती रिजल्ट हो या फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती के मुद्दे ही छाए हुए हैं। नौकरी पाने के लिए ये युवा अपनी जान झोंके हुए हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वादे करने वाली सरकार उनकी भावनाओं को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। ऐसा इसलिए अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ही अपनी कही बात से मुकर गए, तो फिर क्या था, युवाओं के दिल से भी उतर गए। ऐसे में सवाल उठता है कि आम कार्यकर्ता कैसे जनता के बीच, डबल इंजन की सरकार के बीच अपने वादे निभाता होगा। बता दें, आरएस अभ्यर्थी के मुद्दे पर करीब 40 मंत्री, विधायक, 2 उप मुख्यमंत्री और खुद प्रदेश अध्यक्ष ने इनसे वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ मंच तक ही सिमट कर रह गए। अब नया विवाद तब खड़ा हुआ जब सरकार ने मात्र 6 दिन पहले आरएस मुख्य परीक्षा 17 और 18 जून को घोषित की। परीक्षा हो भी गई, लेकिन पीछे रह गए टूटे हुए वादे। अब इन्हीं वादों को लेकर मदन राठौड़ की छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आरएसएस भी इस मामले में गंभीर है। इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई, जिसमें कुछ चुने हुए प्रदेशाध्यक्षों के नाम पर चर्चा भी की जानी है। ऐसे में सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। बता दें, 4 अगस्त 2024 को जब मदन राठौड़ ने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष पद की शपथ ली थी, तब काफी समय बाद मंच पर मौजूद थी पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे, जिन्होंने संकेतों में कई बातें कह दी थी। अपने अंदाज में राजे ने कहा था कि राजनीति में पद, मद और कद तीनों आते हैं, लेकिन पद और मद स्थायी नहीं होते। कद ही स्थायी होता है। जहां पद का मद चढ़ जाए, वहां कद घट ही जाता है, जिसे उन्होंने मदन राठौड़ से उनके नाम मद और नय के साथ भी जोड़ दिया था। राजे ने बड़ी चतुराई के साथ कई नेताओं को आईना दिखाया, साथ ही राठौड़ की तारीफ करते हुए कहा कि वे सेवाभावी और ईमानदार नेता हैं। लेकिन आरएस परीक्षा में हुए हंगामों के बाद अब राठौड़ को भी उसी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दूसरी ओर एक धड़ा वो भी है जो सरकार की स्थिति को बता रहा है कि सरकार वो है जो जनता चुनती है, तो जवाबदेही भी आम जनता के लिए होती है। वहीं दूसरी ओर संगठन पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला एक समूह होता है, जिसका दृष्टिकोण वैचारिक ही नहीं, रणनीति बनाना भी होता है। ऐसे में किसी एक पद पर बैठे व्यक्ति को निर्णय का जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। आपका इस मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।